नमस्ते, मैं स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका। आज का हमारा विषय है संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है। ये विषय हमने क्यों लिया, क्योंकि हम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो संजय राउत बड़े ही सुर्खियों में है। हमें पता है कि संजय राउत एक ऐसे इंसान है, शिवसेना के प्रवक्ता है, राज्यसभा के खासदार है, सांसद है और वो हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो संजय राउत बहुत ही बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। उनकी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शिवसेना भवन जो दादर में है वहां से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस वार्तालाप में उन्होंने 4-5 या फिर शायद 6 बार या फिर उससे भी ज्यादा गालियों का इस्तेमाल किया। वैसे देखा जाए तो शिवसेना के लिए गालियां ये कोई नई बात नहीं है। शिवसेना के नेताओं का आज तक का जो इतिहास रहा है वो गालियां बहुत बार देते हैं, पर इस तरह से पत्रकार वार्ता में गालियां देना, गालियों का इस्तेमाल करना, ये ज्यादातर देखा नहीं गया है। पर संजय राउत ने वो किया। वो उस दिन उन्होंने किरीट सोमैया जी के ऊपर आरोप किए जो भाजपा के नेता है, पर ये करते वक्त संजय राउत जी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में थोड़ी गहराई में जाकर सोचने की आवश्यकता है। संजय राउत ने जो गालियां दी है उस दिन, तो क्या वो डर के वजह से आने वाला गुस्सा था? क्या संजय राउत डरे हुए हैं? क्योंकि क्या है, जब ऐसा कुछ वाकया होता है इंसान डर जाता है, इंसान को सूझबूझ नहीं रहती, वो अपना आपा खो बैठता है और उसमें वो गुस्से से गालियां निकलती है। हालांकि संजय राउत मीडिया से, पत्रकारों से रोज वार्तालाप करते हैं, लगभग हर दिन उनका ये एक तय रहता है कि वो पत्रकारों से बात करेंगे, वो करते भी है। पर ऐसी गालियां पत्रकार वार्ता में देने का जो एक वाकया हुआ वो हमेशा नहीं होता। तो क्या संजय राउत डरे हुए हैं? ये सवाल के पीछे एक दूसरा कारण ये है कि जब वो पत्रकार वार्ता हुई तब संजय राउत का एक जो कहना था वो बड़ा ही चर्चा में रहा, वो था नो क्वेश्चन आंसर। जब पत्रकार वार्ता होती है तो पत्रकारों से सवाल लेना और उन सवालों का जवाब देना ये बहुत बहुत ही आम बात है। ये एक ऐसी बात है जो वहां पे होना अपेक्षित है, पर वो हुई नहीं, उस दिन भी नहीं हुई। और कल वापस ये चीज देखने को मिली जब के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र दौरे पर है। और महाराष्ट्र दौरे पर जब वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले, तब उनकी जो बाद में पत्रकार वार्ता हुई, तब भी संजय राउत ये को देखा गया कि वो केसीआर, जो चंद्रशेखर राव है, उनके कान में बता रहे हैं नो क्वेश्चन आंसर, कि आप मीडिया को बताएं, आप पत्रकारों को बताएं कि हम कुछ सवाल या जवाब नहीं करेंगे, हमें जो कहना है वो हम कहेंगे और निकल जाएंगे। एक और वाकया ऐसा हुआ कि जब वो पत्रकार वार्ता उनकी, वो तो बहुत ही गालियां हुई, पर बाद में भी एक बरसों ऐसे कुछ संजय राउत जी ने पत्रकारों से संवाद किया, तब भी वो गालियां देते नजर आए। तो ये गालियों का किस्सा जो है वो बहुत ही आम होता जा रहा है। इससे पहले हालांकि पिछले साल जब कंगना रनौत के वो घर पे शिवसेना के बीएमसी ने जो कार्रवाई की थी, तब संजय राउत ने ऐसा कहा था, उसको हरामखोर कहा था और बाद में ऐसा कह दिया था कि मैं उसको नटखट नॉटी कहना चाहता था। और बीच में भी एक ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था और बाद में उसको कहा था कि बिहार या फिर ये सब राज्य, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में ये गाली नहीं है, ये आम बात है। तो दिन भर दिन क्या संजय राउत की जबान फिसलती जा रही है? एक जो पत्रकार है, एक जो संपादक है, सामना जैसे जो शिवसेना का माउथपीस है, उसके जो संपादक है, क्या उनकी जबान फिसलती जा रही है, जबान पे काबू नहीं रहा, या फिर ये डर है जो उनको इस हद तक लेके आया है? तो ये डर अगर है, क्या वो खुद तो कहते हैं कि मैं निडर हूं, किसी से डरता नहीं हूं, फिर वो सवाल जवाब से क्यों भाग रहे हैं? नो क्वेश्चन आंसर ये संजय राउत के बारे में बार बार क्यों हो रहा है? क्या उन्हें ईडी की कोई डर है,
क्या ईडी कोई उन पर कार्रवाई करने वाली है, ऐसा उनको डर लग रहा है? क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं कि केंद्रीय जो जांच यंत्रणा है, ईडी है, सीबीआई है, उनके ऊपर वो लगातार अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या उनको ये खतरा महसूस हो रहा है? क्या उनको ये डर लग रहा है? डर का माहौल उनके मन में है और इसी वजह से वो डर दिखाना नहीं चाहते। तो मैं क्या दिखा सकता हूं? तो मैं क्रोध दिखा सकता हूं, और वो दिखाने के लिए वो गालियां बक रहे हैं। तो ये आने वाले समय में देखना जरूरी होगा, उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि संजय राउत ऐसी गालियां क्यों दे रहे हैं। और ये सवाल उन मीडिया कर्मियों के लिए भी है, जो तमाम मीडिया कर्मी हैं, आप ये गालियां क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कुछ चंद मीडिया कर्मियों को या फिर चैनल्स को छोड़े तो बाकी किसी ने ज़्यादातर उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो उस हिसाब से ये पूछना भी ज़रूरी है कि क्या मीडिया कर्मियों को भी ऐसा लगता है कि गाली देकर बात करना आम बात है, तो वो करे तो चल सकता है, या फिर संजय राउत इतने खास है कि उनके लिए वो आम बात है, उन्होंने किया तो चल सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र की और देश की राजकीय संस्कृति नहीं है, शासकीय सभ्यता नहीं है। भले ही आपके वो विरोधी हो, आपको उन पर निशाना लगाना हो, भाषा संविधानिक हो, गालियों का इस्तेमाल ना हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, और सभी लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत भी आगे ये ध्यान में रखेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और फिलहाल यही के लिए रुकते हैं, जल्द ही वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय पर बात करने। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ डंका। कोई वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हमें लिखकर भेजिए और आपको किस विषय पे वीडियो देखना पसंद होगा। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।